दोस्तों आज हम देखेंगे प्रश्नावली 1.3 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह हर साल बोर्ड पेपर में आता है, तो आप इसे ज़रूर तैयार कर लीजिए। हर साल ये 100% आता है। यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकती है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। बस आपको इसके नियम के अनुसार लगाना है। तो चलिए देखते हैं। तो हल करते हैं इसको हल। इसके विपरीत हमको मान रखना है। अपरिमेय संख्या है ना, तो अपरिमेय संख्या है तो इसके हम विपरीत क्या मानेंगे कि परिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब इसके बाद जब परिमेय संख्या है तो हमें इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q रहेगा, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हो जाएगा P, माना इसका सरल रूप इसको लिख लेते हैं। माना इसका सरल रूप, तो इसका सरल रूप यही हो जाएगा P/Q। तो तब P और Q पूर्णांक है। तो P और Q पूर्णांक हैं। उसके बाद हो जाएगा, तब हो जाएगा जिनका गुणनखंड एक के अतिरिक्त, मतलब एक के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड ना हो। अन्य गुणनखंड ना हो। तो अन्य गुणनखंड ना हो, इसका मतलब यही है कि इन दोनों का केवल एक ही गुणनखंड हो और इसके अतिरिक्त एक भी गुणनखंड ना हो। अब इसके आगे हो जाएगा √5 बराबर P/Q। आप यहाँ A/B लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। P/Q बस ए भिन्न के रूप में हम इसे दर्शा रहे हैं। फिर उसके बाद हो जाएगा, जब इसे करेंगे तो दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। तो दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 5 बराबर P²/Q²। तो यहाँ हम लिख देंगे दोनों पक्षों का, इधर हो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो हो जाएगा दोनों पक्षों को वर्ग करने पर। जब वर्ग करेंगे तो √ कैंसिल हो जाएगा, P/Q 5 सिर्फ बच जाएगा। फिर उसके बराबर तो हो जाएगा Q इधर हो है तो यहाँ आके भाग में है, इधर आके गुणा में हो जाएगा। तो हो जाएगा 5Q² बराबर P। तो लिख सकते हैं हम, चूँकि 5Q को विभाजित करता है। 5Q को विभाजित करता है। ठीक, विभाजित करता है। 5Q जब 5Q² को विभाजित करता है तब 5 P² को भी विभाजित करेगा। ठीक, उसके बाद 5P को भी विभाजित करेगा। फिर अब एक अन्य उदाहरण से इसे हल करते हैं। तो माना किसी पूर्णांक
किसी पूर्णांक कितना है, पूर्णांक मान लेते हैं एक c रखने पर, तो रखेंगे a बराबर 2c हो जाएगा। तो समीकरण 1 में जब रखेंगे, जब दोनों a समीकरण 1 a है, a समीकरण 1 है, तो जब समीकरण 1 में रखेंगे तो हो जाएगा हमारा, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण जब 1 में रखेंगे हम, रखने पर, ठीक। अब इसको हम अगले पेज में रखते हैं। तो हमारा समीकरण क्या है, 5q और p, 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। तो समीकरण 1 हमारा है, ठीक। और किस में रखना है, रखना है 5 a बराबर 5c, a नहीं p रखते हैं, p, ठीक। a तो वैसे ही ले लिए थे। तो इसमें जब रखेंगे, a के स्थान पे क्या रखना है, 5q स्क्वायर बराबर कितना, 5 से हम 25 हो जाएगा ना, यहाँ 5 रहेगा, 25 p स्क्वायर, ठीक। 25 p स्क्वायर तो हो जाएगा बराबर q स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, 5 से तो हो जाएगा 5 p स्क्वायर, ठीक। ये हो गया हमारा। तो हो जाएगा इसके बाद 5 प्लस बी स्क्वायर को विभाजित करता है, को बी नहीं पी रहेगा, को विभाजित करता है तो 2b को विभाजित करेगा, अतः p रहेगा, b नहीं रहेगा। यार बार बार b आ जा रहा है, सिंपल वर्ड है ना, तो b बार बार आ जा रहा है। इस प्रकार 2 नहीं 5 यहाँ भी रहेगा, 5 a और b उभयनिष्ठ है। और हमें क्या चाहिए था, a और b का मान, अरे वही p और q का मान हमें क्या चाहिए था, केवल 1 चाहिए था, लेकिन हमें कितना मिल रहा है, 5। तो हमारे द्वारा, तो हम लिख सकते हैं, अतः हमारे द्वारा किया गया गुणनखंड विरोधाभास है। ये सब आपको लिखना पड़ेगा, विरोधाभास है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। अगले दिन एक और भी यही अंडर रूट वाला निकालेंगे। ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।